ग्वालियर में देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर तैनात 2 इंडियन आर्मी के जवानों ने फौज के अफसरों द्वारा मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि फौजी के अफसर उन्हें ड्यूटी करने के अलावा अपने बंगलों पर लगाकर जबरन काम करवाते हैं। इतना ही नहीं, फौजी के बड़े अफसर उनको अपने बंगलों पर झाड़ू पोछा और पार्टियों में बैठक का काम करवाते हैं। विरोध करने व उनको नौकरी से निकालने के लिए धमकाते हैं और गाली गलौज करते हैं। उनका कहना है कि हम देश की रक्षा के लिए सेना में भर्ती हुए थे, लेकिन फौज के अफसर उन्हें अपने बंगलों पर नौकर बनाकर काम करवाते हैं। उनके जैसे और भी कई जवान हैं जो अफसर के बंगलों पर डर के कारण अभी भी मजदूरी कर रहे हैं। उन्होंने इसकी लिखित शिकायत आवेदन देकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की थी, लेकिन उन अफसरों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित जवान शंकर सिंह गुर्जर का कहना है कि मैं मध्य प्रदेश दतिया जिले के हैरुरा गांव का रहने वाला हूं और मेरी यूनिट 57 जम्मू उधमपुर में है। 18 मार्च 2013 को भारतीय सेना में देश सेवा के लिए भर्ती हुआ था। तब से अब तक भारतीय सेवा के अफसरों द्वारा हमारा शोषण किया जा रहा है और उसको हम झेलते आ रहे हैं। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों और सीनियर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके लिए यह इम्पोर्टेंट है कि अधिकारियों की सेवा होना चाहिए, उनके द्वारा अपने घरों में गुलामी की जाना चाहिए। जब हम अपनी पूरी ड्यूटी खत्म कर लेते हैं तो हमको आदेश आते हैं कि अफसर के घर में चल रही पार्टियों में उन्हें वेटरगिरी करनी है। जब हम इसका विरोध करते हैं तो हम पर दबाव बनाया जाता है, डराया धमकाया जाता ताकि हम अपने सच की आवाज ना उठाएं। जवान ने अधिकारी को लिखा था कि महोदय, आप हमारे इस त्याग पत्र को स्वीकार करें, अन्यथा हमें उचित न्याय प्रदान करें। और मैं यही चाहता हूं कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है, रक्षा मंत्री जी जो हैं, वो मेरा नाम हरिंदर फौजी है। मैं 12 CSR का था और भारतीय सेना में बॉडी सिस्टम सहायक प्रथा एक चल रहा है, जिसके तहत जवानों का शोषण किया जा रहा, उनकी हत्याएं कराई जा रही और जवानों का इतना दुर्व्यवहार किया जा रहा, वो TTC हो, किसी भी ट्रेड में गया हो, कितना वो देश की सेवा करने गया हो, उससे भारतीय सेना के तमाम बड़े बड़े अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके घरों में उनकी पार्टियां बननी चाहिए, उनके घरों में नौकरी होनी चाहिए, उनके बच्चों की देखभाल होनी चाहिए, उनके कुत्ते को घुमाया जाना चाहिए। अगर कोई जवान गलती से उनके कुत्ते को कुत्ता बोल दिया तो उस जवान को 2 झापड़ 4 झापड़ ऐसे मार पड़ती है कि पूछिए मत। बोला उसको, तूने कुत्ता कैसे बोल दिया? तू कुत्ता हो सकता है, लेकिन मेरा वो कुत्ता नहीं है, वो टॉमी या उसका कोई नाम होगा, उसको नाम से बुलाना चाहिए। तो इस तरीके की एक भारतीय सेना में, ये आज से नहीं शुरू हुई, मैं इस चीज को भी कह रहा हूँ, ये आज से नहीं शुरू हुई। ये हमारा देश गुलामी से जब आजाद हुआ, तब से जब गोरे अंग्रेज थे, उनके जमाने से काले कानून चले आ रहे हैं और आज काले अंग्रेज बन करके हमारे जो भारतीय सेना के तमाम अधिकारी हैं उस रूल को चेंज नहीं होने देना चाहते। जब मैं इस चीज को कहता हूँ, ये देखिए, आज भी मैं यही न्याय का कटोरा, एक हाथ में कटोरा लेके, एक हाथ में तिरंगा लेके न्याय की भीख मांग रहे हैं। किसी से रुपया पैसा नहीं मांग रहे हैं, अपने देश के लोगों से न्याय मांग रहे हैं। मैं ये रक्षा मंत्री महोदय जी के हाथ में जाकर के ये लेटर दे करके आया कि सर, इस तरीके से जवानों के साथ शोषण हो रहा है, इसकी जांच कराई जाए, जवानों की हत्याएं कराई जा रही हैं, इसकी जांच कराई जाए, लेकिन वहां पे भी कुछ रिजल्ट नहीं मिलता और अधिकारी कर रहे हैं। आज हम अपना सच्चा फर्ज निभाते हैं और हम अपनी सच्ची ड्यूटी करते हैं। देखिए, एक तरफ एक भारतीय सेना प्रशंसा पत्र देती है और जैसे ही मैं इस चीज को, अपने सच्चे फर्ज को निभाता हूँ कि हम नौकरी करने नहीं, देश की सुरक्षा के लिए आए, अगर आप लोग गलत करेंगे तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे। जैसे मैं लिख कर देता हूँ, देश की सुरक्षा प्रशिक्षण के साथ हो रहे खिलवाड़ व तमाम छोटी बड़ी भ्रष्टाचार तथा जवानों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार से तंग आकर इस रोजगार को त्यागने के संबंध में, जिस चीज को आज भारतीय सेना की देश की सेवा को आज रोजगार बना रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी और रक्षा मंत्री महोदय जी, मैं कहना चाहता हूं कि आप बात करिए। मैं इसके लिए भी करता हूं कि आप इसके खिलाफ क्या हुआ ये बताइए। मैं यही तो कह रहा हूं, यही तो हो रहा है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि प्रशिक्षण हमारा जिस बाद में क्या किया गया है ये बताओ ना भाई। यही हम कह रहे हैं कि मुझे टर्मिनेट किया जा रहा। मैं 18 मार्च 2013 को भारतीय सेना में देश सेवा के लिए भर्ती हुआ था और तब से आज तक हम अपने भारतीय सेना के अंदर जो अधिकारियों द्वारा जो शोषण किया जा रहा है उसको झेलते आ रहे हैं और हमारे अधिकारियों को या सीनियर एनसीओ को इससे कोई परवाह नहीं पड़ती कि वो TTC ट्रेड से या फिर फौज का वो एनसीओ है उसकी 12 साल सर्विस हो गई है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई अधिकारियों की सेवा होनी चाहिए, उनके घर में जवानों द्वारा गुलामी की जानी चाहिए। अभी जवान TTC ट्रेड से पूरा दिन अपना ट्रेड वर्क करेगा, पूरा ट्रेड वर्क करके जब शाम को फ्री होगा तो उस टाइम उनके लिए आदेश आएगा कि भाई तुम्हें रात में जो पार्टियाँ चलनी है अफसरों की, उधर तुम्हें बेटर ड्यूटी करनी है। बेटर ड्यूटी के लिए हमारे लिए फोर्स किया जाता है। जब हम अपनी आवाज़ उठाते हैं सच के लिए, हम अपनी वर्दी की गरिमा को लेके कि भाई मैं पूरा दिन से अगर अपनी फौज की ड्यूटी कर रहा हूँ तो इस चीज़ के लिए मेरा दिल गवाह नहीं करता, तो उस चीज़ के लिए फिर हमें टॉर्चर किया जाता है, प्रेशर किया जाता है
किसी भी प्रकार से हमें डराया धमकाया जाता है ताकि हम अपनी सच की आवाज़ ना उठाएं और उनकी गुलामी करते रहें। अगर हम किसी भी प्रकार से इस चीज़ को अगर मैंने आवाज़ उठाई तो मुझे 4-5 दिन टॉर्चर किया गया, मुझे पिट्ठू बैग लगवाया, पूरा 3-4 दिन खड़ा रखा। उसके बाद कैसे भी करके मैंने अपने आप को थोड़ा बहुत मैनेज करके मैं छुट्टी आया। मेरी छुट्टी की भी कटौती की गई। 15 दिन में काफ़ी इतना हैरासमेंट रहा कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि जवान इतना डरा हुआ रहता है, इतना फंसा हुआ रहता है कि अगर जवान भागेगा तो भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा, अगर वो न्याय के लिए आवाज़ उठाएगा तो उसके ऊपर इतना टॉर्चर, इतना प्रेशर कर दिया जाएगा कि वो कहीं का नहीं रहेगा। बंदे को समझ में नहीं आता कि भाई वो सुसाइड करे, क्या करे। लेकिन सुसाइड करना भी हमारे लिए, हमारे फर्ज से, हमारा फर्ज नहीं बोलता कि हम सुसाइड करें। हम एज ए देश के जवान हैं, सुसाइड करना हमारे लिए शोभा नहीं देता। किसी भी प्रकार से मैं घर छुट्टी आया तो इसी चीज़ को लेकर मैं काफ़ी दिन परेशान रहा और मुझे लगा कि जैसे हमारे बाकी जवानों के साथ होता आ रहा है, हमारे देश के जवानों के साथ उनके लिए मार भी दिया जाता है, उनके लिए टर्मिनेट भी कर दिया जाता है जो सच के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो मुझे भी कहीं ना कहीं मुझे डर है कि अगर मैं वापस अपनी देश सेवा के लिए अपनी यूनिट में जाऊंगा तो मुझे भी किसी प्रकार से टॉर्चर कर दिया जाएगा। एक हमारे अधिकारियों का एक जो सबसे अच्छा जो हथियार है, उनके लिए 10 नंबर का फॉर्म भर के एमएच में पागल घोषित कर दिया जाता है। तो हमें अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए मुझे डर है कि मैं अगर मैं यूनिट में जाऊंगा तो मेरे साथ भी इसी प्रकार की कोई घटना ना हो और मेरे को भी मार दिया ना जाए। इसके लिए मैं अपनी इस वीडियो के चैनल द्वारा मैं अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ कि हमारे देश के रक्षा मंत्री, हमारे उच्चतम अधिकारी हमारे वीडियो का संज्ञान लें और इसकी जांच बिठाएं कि किस प्रकार हमारे जवानों का इस प्रकार शोषण हो रहा है और इस प्रकार से उन्हें बाहर आना पड़ रहा है। हमारे अधिकारियों का इस प्रकार हमारे जवानों पर शोषण है कि वो बड्डी ड्यूटी के सिस्टम के नाम पे उनके पर्सनल घरों में काम कराना, अपनी मैडमों के कपड़े धुलवाना, यहाँ तक कि उन्हें अपने कुत्ते घुमाना, पर्सनल गाड़ियों को साफ करवाना, इस प्रकार हमें पर्सनल काम कराए जाते हैं। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई बंदा किसी भी ट्रेड का है, किसी भी कोर का वो बंदा है, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि अगर अधिकारी भी अगर देश सेवा करने के लिए जाता है तो वो देश की सेवा भाव से जाता है, लेकिन वहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक अधिकारी के पास 1-1, 2-2 बीघा जमीन में फार्म बने हुए हैं। उस फार्म में कम से कम हमारे 12-12 जवान, 15-15 जवान नौकरों की तरह काम कर रहे हैं। भारत सरकार हम जवानों को 50,000 से लेकर 60,000 तक पे दे रही है अपनी देश सेवा करने के लिए, और एक अधिकारी के घर में अगर 10-10, 15-15 जवान, समझो 6-6, 7-7 लाख के नौकर बना रखे हैं। किस प्रकार हमारे देश को चूसा जा रहा है, किस प्रकार हमारे देश को खोखला किया जाता है। इस सच्चाई के लिए अगर हम आज आवाज़ उठा रहे हैं तो हमें टर्मिनेट भी किया जा सकता है, मुझे भी भाई की तरह भगोड़ा भी घोषित किया जा सकता है। इसलिए हम आपके चैनल द्वारा ये गुहार करते हैं, हाथ जोड़ के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री से अपने न्याय की भीख मांग रहे हैं कि हमारे इस वीडियो की संज्ञान ली जाए, इसकी जांच बिठाई जाए और वीडियोग्राफी किया जाए कि भाई यूनिट के अंदर किस प्रकार जवानों को शोषण हो रहा है, किस प्रकार उनके साथ अन्याय हो रहा है।